हेलो वेलकम बैक एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो टुडे वी विल सी आपके ड्रीम्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आपके ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो वो आपको क्या बताना चाहती हैं। सो यहाँ पे 3 पाइल्स है। द फर्स्ट वन इज़ दिस नेस्ट, बर्ड्स का नेस्ट। सेकेंड इज़ दिस सॉसेज। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस ईयरिंग। आपको जो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप पूरा वीडियो देख सकते हो मेडिटेट करने के बाद। थैंक यू सो मच। हेलो वेलकम बैक। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये नेस्ट चूज़ किया था, आप मैरिड हो सकते हो, आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, या फिर आप दोनों अभी न्यूली वेडेड हस्बैंड वाइफ हो सकते हो। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। आपका नया नया घोंसला बनाया होगा आपने। ओके, नई नई शादी हुई होगी, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आपको काफ़ी ड्रीम्स आते होंगे, पक्षियों के ड्रीम्स आते होंगे, एनिमल्स के ड्रीम आते होंगे, दैट इज़ पॉसिबल, बर्ड्स के ड्रीम आते होंगे। ओके, सो अब देख लेते हैं कि आपके ड्रीम्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपका पहला कार्ड है एनिमल्स का कार्ड। आपका कार्ड ही एनिमल्स का है और आपका पाइल सिलेक्शन भी आप देख सकते हो बर्ड्स का था। ओके, सो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा शेर दिखते हो, टाइगर दिखते हो, मंकी दिखते हो। आप स्पेशली लड़कियां हो सकती हैं, जो बहुत सारे लोग स्पैरो दिखते हो, डॉग दिखते हो, एलिफेंट दिखते हो। अब ये क्या कहना चाहता है देखते हैं। ओके, एनिमल्स आर अ सिंबल ऑफ प्राइमर इंस्टिंक्ट्स एंड अर्जेस। ओके, सो आपके इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकते हो, साइकिक लोग हो सकते हैं इस पाइल पे। ओके, एंड ये जो ड्रीम्स में आपके जो एनिमल्स आते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, आप चीज़ों को एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छे हो, ये कहना चाहते हैं। एंड अगर आप स्पेसिफिक एनिमल्स देखें तो उनका अलग अलग ट्रेडिशनल और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। सो वाइल्ड एनिमल्स जैसे एलिफेंट हो गया, एलिफेंट डिनोट करता है मेमोरीज। अगर आप एलिफेंट को देखते हैं बहुत ज़्यादा तो आपकी यादों में आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके जितने भी लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हो दिल से, वो बहुत ज़्यादा आते होंगे। ओके, और ये भी डिनोट करता है, अगर आप एलिफेंट देखते हैं तो आपको पेशेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अगर आप हॉर्स देखते हैं वो सिम्बलाइज करता है कि स्ट्रेंथ को। ओके, आप अगर घोड़ों को बहुत ज़्यादा देखते हैं अपने सपने में तो स्ट्रेंथ, आपको हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डरना नहीं है आपको किसी चीज़ से। ओके, एंड आपको ये भी देखना है कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी वाले लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करें, ये कार्ड कहना चाहता है। अगर आप लायन देखते हैं तो इसका मतलब है आप लीडरशिप पोजीशन में काम करने वाले हो आगे जाके। प्राइड आपके अंदर आ सकता है तो उससे आपको हट के रहना है, प्राइड नहीं लाना है, हमेशा अच्छे से एक लीडर की तरह काम करना है, मिलजुल के काम करना है अपनी टीम के साथ, ये कहने की कोशिश कर रहा है। अगर लायन आता है तो वही चीज़ आपके पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होती है। अगर आपके पर्सनल लाइफ में प्राइड आता है तो वो रिलेशनशिप्स चल नहीं सकते, ये कहने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कभी ये देखें कि कोई भी एनिमल अगर केज में बंद है तो इसका मतलब आप बंधे हुए हो, वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, ये भी आपको कहता है ये कार्ड। ओके, अगर आपको ऐसा दिखता है कि पेट्स अगर आपके विजन्स में आते हैं, आपके उसमें आते हैं ड्रीम्स में, तो इसका मतलब आप, अगर वो पेट्स हेल्दी और कंटेंट है, इसका मतलब आप भी हेल्दी हो, आपकी तबीयत ठीक है, बिल्कुल आप बहुत कंटेंट हो, ये भी ये कहना चाहता है। ओके, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो जितने भी एनिमल्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो वुंडेड है, उनको तकलीफ़ है, कोई बीमारी है उनको कोई, तो हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें हो रही हों, तो ये सब आने वाला हो, समथिंग लाइक दैट। तो सारा ओवरऑल मैंने कवर कर दिया है इस कार्ड को। अगर ऐसा कोई ड्रीम आपको आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका कर्मा का कार्ड। हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ कर्मा पे कर रहे हो। ओके, ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ अपना कर्मा पे कर रहे हो। अब वो कौन हो सकता है देख लेते हैं। ओके गाइस, हो सकता है आप किसी एरीज लियो सैज के साथ डील कर रहे हो, या टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, और एरीज लियो सबसे हैवी है इस रीडिंग पे। ओके गाइस, फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, या फिर टॉरस, लिब्रा मेरे मुंह से निकलने वाला था, हो सकता है लिब्रा के साथ आप कुछ कर्मा पे कर रहे हो, बट आपको किसी ने धोखा दे दिया है। ओके, या फिर आपने किसी को धोखा दे, समथिंग लाइक, मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे आप वुंडेड वॉरियर हो, आपको किसी ने बहुत बड़ा चीटिंग किया हो सकता है, बहुत ही डिफेंसिव हो, आप अपने गार्ड्स को अप करके बैठे हो, किसी को लाइफ में आने नहीं देना चाहते, ये भी आपका ड्रीम कहता है। अगर आप किसी को देखते हैं ड्रीम्स में, या वाइट कलर के फूल देखते हैं, तो हो सकता है कि आप अपना कर्मा पे कर रहे हो, अभी आप कार्मिक के साथ फंसे हुए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये भी कहना चाहता है आपका कार्ड। ओके, अब नेक्स्ट कार्ड है सबमर्ज्ड।
ओके, आइसबर्ग ये बताता है कि जो बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं, जब शिप्स के एक्सीडेंट्स होते हैं तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आइसबर्ग, बट जो मदर अर्थ होती है वो हमेशा आइसबर्ग को आधा जो होता है हाफ उनके अंदर होती है और हाफ ऊपर को होता है। ओके, तो डेफिनेटली जब शिप्स यहाँ से जाते हैं तो ऊपर का पार्ट वो देख सकते हैं, बट जो नीचे होते हैं वो कभी देख नहीं पाते, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है। तो आपके साथ भी आपने कर्मा पे किया होगा किसी के साथ, 16 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, एंड उस इंसान ने पैसों के लिए आपको चीट कर दिया, समथिंग लाइक दैट। आपसे बहुत सारे पैसे लिए होंगे उसने और आपको धोखा दे दिया, आपका प्रॉपर्टी ले लिया होगा या कुछ किया होगा, किसी ने आपको चीट किया है। ओके, ये ड्रीम्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको अपने पैसों पे काम करने की ज़रूरत है। अब आप पैसों उधार ना दें, अब आप अपने पैसों को ख्याल रखें, उनको अननेसेसरी वेस्टेज ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपके शिप्स डूबने वाले थे, बट डेफिनेटली सबमर्ज्ड का मतलब ही यही होता है कि ये जो मदर अर्थ होती है ये इनको सबमर्ज कर देती है जब ये टूट टूट के गिरते हैं यहाँ पे, ओके, सी में। तो इट इज़ लाइक आपका जो शिप है वो डूबने वाला था, बट डेफिनेटली आपको बचा लिया। ओके, भगवान का, डिवाइन का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। अगर आपको पैसों की दिक्कत है, अगर ये एक रिलेशनशिप नहीं है और आप कर्मा पे कर रहे हो, कार्मिक डेट्स पे कर रहे हो और आपको मनी का इशू है, तो बहुत ज़्यादा मनी भी आपकी तरफ आ सकता है। ये कार्ड तो यही कहने की कोशिश कर रहा है बेसिकली मुझे। ओके, नेक्स्ट है कार्ड आपका करेज। सी आपके लियो के कार्ड के साथ कितना मैच करता है। आप एक हैवी लियो सनसाइन हो सकते हो। ओके, सो अगर आपकी जॉब चली गई वो चीज़ आपको वापस मिल सकती है। अगर आपका किसी ने फैमिली तोड़ा है तो वो फैमिली आपको दोबारा मिल सकती है। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। विद द करेज कार्ड आपको हिम्मत रखनी है। जो शेर, जो लायन होते हैं वो बीस्ट होते हैं, दे आर लाइक बीस्ट इन द सेंस कि उनको जो खून जब उनके मुंह में लग जाता है ना तो उनको आदत हो जाती है उस चीज़ की, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कुछ ऐसे आदतें हो सकती है जो अच्छी नहीं हैं आपके लिए, जो कार्मिक डेट्स थे जो आपने पे किए, तो उन आदतों को छोड़ें, उन कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ से निकालें, उन कर्मा को पे करें और उनको लीव करें एंड हिम्मत वाले बने। अगर आपको कोई डर लगता है, अगर आप लोगों के सामने स्पीक नहीं कर पाते हो, अगर आप शाय हो, अगर आप चीज़ों को बता नहीं पाते, तो आपको करेजियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विद द सन कार्ड मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक न्यू रिश्ता, एक मैरिज, एक हैप्पी रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है लियो के साथ। ओके, इन फ्यूचर अगर आपने पहले किसी के साथ डील किया और वो फेल हो गया हो, ओके, एंड ये जो लड़का या लड़की काफ़ी हिम्मत वाले होंगे, आपको भी हिम्मत देंगे। आपके सारे चक्रास भी एक्टिवेट होंगे इनके साथ। आप प्लैनेट्स के साथ भी काम कर सकते हो, इन द सेंस कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकते हो। आपके लिए काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारे लोगों के लिए आ सकता है, पर आपको हिम्मत रखना है। इस आइसबर्ग से डरना नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स है ये डिवाइन का प्रोसेस है, डिवाइन का प्लान है। इसीलिए आइसबर्ग, ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए हैं, इसीलिए आप कर्मा पे कर रहे थे, इसीलिए आप ये ड्रीम्स देखते हो। ओके गाइस, सो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है आपका, पाइल नंबर 1, बहुत ही सुंदर। ओके, आपका लास्ट कार्ड है हीलिंग एनर्जी। ओके, आपकी जो ड्रीम्स ये कहना चाहते हैं कि आपको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डरना नहीं है, करेजियस रहना है, हमेशा हील करना है। अब वो आप अपने रेकी से करा सकते हो, हाफ एन आवर का सेशंस होता है, या फिर आप अपने ये चक्रस के हीलिंग करा सकते हो, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा आपको। अपनी खुद की हीलिंग करें, रोए। अगर आपको रोना आता है, लड़के हो लड़की हो, रोना आता है, रोइए, बट अपनी उस पर वर्क करिए। हील करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे, तभी तो आप सन की जगह आओगे, सन की जगह तभी बैठोगे। डरना नहीं है आपको। ऐसे बहुत सारे आइसबर्ग्स आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी। उससे आपको निकलने के लिए आपके ड्रीम्स आपको बोल रहे हैं, आप अपने कार्मिक डेट को पे करके करेजियस होकर आगे बढ़ें। डरना नहीं है, हील भी करना है आपको, यही कहना चाह रहा है आपका कार्ड्स। ओके, और कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोग लाइट वर्कर्स बनने वाले हैं, हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं, हीलर्स बनने वाले हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं, ये भी आपका ड्रीम्स कहना चाहता है आपको। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज ऐसा thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's set up to pile number 2. हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये सॉसेज चूज़ किया, आपको सॉस खाने का बहुत शौक हो सकता है, टोमेटो वाला। ओके, या फिर आपको ब्रेड और सॉसेज जो होते हैं फॉरेन में मिलते हैं, वो सब पसंद हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा सॉस खाते हो, ब्रेड पकोड़ा खाते हो, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। ओके, अब देख लेते हैं आपके ड्रीम्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं।
सो आपका फर्स्ट कार्ड है इंसेक्ट्स। आपको बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स दिखते होंगे आपके ड्रीम्स में, मुझे ऐसा फील होता है। सांप दिखते होंगे, ये रिप्रेजेंट करता है कि बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं आपके। स्पाइडर दिखते होंगे, ऐसे ये जो धीरे धीरे चलते हैं वर्म्स, ये दिखते होंगे, आपके घर में आते होंगे। चींटियाँ बहुत ज़्यादा दिखती होंगी। ओके, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपको अपने ड्रीम्स में दिखाने की कोशिश करते होंगे भगवान जी, क्योंकि ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, ये डिनोट करते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, समथिंग लाइक दैट। अब देख लेते हैं। Within the animal kingdom, reptiles and insects carry a strong symbolic charge with larger negative overtones. Okay, इनका जो बॉडी लैंग्वेज इज लाइक, ये लोग बहुत वेनमस, वेनम होता है इनके अंदर। ओके, दे आर क्लेवर, बहुत तेज होते हैं ये पीछे से डसते हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको, ऐसे होते हैं। इसका जो पानी है जो स्पाइडर का, वो आपके हाथ में गिर गया, आपका हाथ पूरा खराब हो जाएगा, बहुत ही गंदा सा एक वो बन जाएगा। ओके, ये जो वर्म्स होते हैं, ये अगर आपको काट ले तो आपको बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस भी लग सकते हैं। ओके, ये सब हमारे घर में हो चुका है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ये सब। ओके, सो सांप को ज़्यादा देखना अच्छा नहीं होता, दैट इज़ नॉट गुड। ओके, बट हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि जो हम अगर सांप देखते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, वो अच्छे के लिए होता है, गुड के लिए होता है। ओके, अगर सपनों में नहीं, आप रियल में देख लो या फिर सपनों में भी देख लो, वो अच्छा होता। तो एज सच आप कैसे भी ले सकते हो इस चीज़ को, बट यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि रेप्टाइल्स अच्छे नहीं होते, वो नेगेटिव होते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये भी दिखा सकता है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हो, या लोग आपकी तरफ इमोशनली कोल्ड हो चुके हैं, जिनके साथ आप रहते हो वो लोग आपको पसंद नहीं करते, समथिंग लाइक दैट। अंदर से पसंद नहीं करते, बाहर से झूठ झूठ दिखाते हैं। इमोशनल रिलेशनशिप्स नहीं हो सकते जिनके साथ भी आप डील करते हो। ओके, वो सब धोखेबाज हो सकते हैं। एंड आपके रिलेशनशिप्स जितने भी आपकी तरफ आते हैं वो हॉनेस्ट नहीं होते, वो धोखेबाज निकलते हैं हमेशा। ऐसा भी आपको हो सकता है, आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। एंड कभी कभी इंसेक्ट्स जो होते हैं, ये जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं यहाँ पे, बग्स हो गए, ये सब क्या डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं कि आपको इरिटेटिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। अगर कोई गलती कर देता है, बच्चे गलती कर देते हैं घर में, या फिर कोई भी इंसान गलती कर देता है आपकी लाइफ में, तो आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, आपको गुस्सा जल्दी आने लगता है, ये सारी चीज़ें। ओके, अगर आप स्पाइडर को बहुत ज़्यादा देखते हो अपने ड्रीम्स में, तो हो सकता है कि स्मॉल इश्यूज बड़े बन सकते हैं। छोटे छोटे जो आपने देखा होगा, स्पाइडर हमेशा एक मैं एक बार देख रही थी अपने घर के बाहर, वो धीरे 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 अपना वेब बनाता है। ओके, ऐसे ही आप वेब में भी फंसे हुए हो सकते हो लोगों के साथ, नार्सिसिस्ट फैमिली, नार्सिसिस्ट हस्बैंड वाइफ, नार्सिसिस्ट पार्टनर्स के साथ फंसे हुए हो सकते हो। तो ओके, ये बताना चाहता है कि स्मॉल इश्यूज जो होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, वो बड़े बन सकते हैं बहुत ज़्यादा, ये भी कहना चाहते हैं। ओके, स्पाइडर जो होते हैं वो डिनोट करते हैं पेशेंस को और सक्सेस को भी डिनोट करते हैं कभी कभी। ओके, आपके स्किल्स और हार्डवर्क पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ये भी ये बताना चाहता है। तो दैट्स ऑल, ये सारी चीज़ें बताना चाहता है। तो अगर आपको ये सारे सपने आते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा ऐसा क्यों है। ओके, आते हैं कि नहीं आते। सी गाइस, अब मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है और एक ऐसे कार्मिक मैरिज में फंसे हुए हैं कुछ लोग। ओके, सो 20 इनका बर्थडे आपका हो सकता है। एरीज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पे है, ये सारे सन साइंस हैं। ओके, आप एक कार्मिक मैरिज में फंसे हो जहाँ पे यू आर नॉट हैप्पी। ओके, एंड यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट, हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, दूर जाना पड़ता हो, आपके मैरिज में एक वाइब नहीं बैठता हो आप दोनों के बीच में, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा आप रोते हो, याद करते हो हमेशा, एक प्रॉब्लम में फंसे रहते हो। तो आपके ड्रीम से बताना चाहता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। दिस पर्सन इज लाइक अ रेप्टाइल। ओके, रेप्टाइल्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर वेनम होता है, बट बाहर से वो अच्छा दिखाएंगे, बट है ना, अगर आप सांप को दूध पिलाओगे तो वो क्या करेंगे? आपको डस लेंगे, आपको हमेशा इस एनर्जी में रखेंगे, फियर की एनर्जी में, डर की एनर्जी में रखेंगे, डिप्रेशन की एनर्जी में रखेंगे, दुखों की एनर्जी में रखेंगे। ऐसे इंसान के साथ आप डील कर सकते हो। एक नार्सिसिस्ट मैरिज या रिलेशनशिप भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैरिज ही हो, एक रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है, या आप मैरिड लोगों के साथ अभी डील कर रहे हो, किसी मैरिड थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, जहाँ पे आपको हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि वो इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि दैट पर्सन इज
इन लव विद यू, या आपके मैरिज पार्टनर इज इन लव विद यू, दे डोंट लव यू। ओके, विद द पेज ऑफ कप्स ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, अगर आप पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर रहे हो, सो ये जो इंसान है, ओके, वुल्फ की तरह है। ओके, वुल्फ जो होते हैं बहुत तेज होते हैं, चंट चालाक होते हैं। ओके, दे आर वेरी स्मार्ट। ओके, किसी भी मौसम में वो रह जाते हैं। ओके, तो इनका जो खाना होता है, इनके लिए जो खाना होता है वो इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे कुछ लोग, इंसानों की बात करें, कुछ लोगों के लिए सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए गलत रास्ते पे जाना इंपॉर्टेंट है, सही रास्ता वो कभी चुनेंगे नहीं। ओके, रिलेशनशिप्स में अलग अलग लोगों से बात करना, इनफिडिलिटी की इशू हो सकती है इस इंसान को, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। मतलब बच्चे इन द सेंस कि लड़कों से या लड़कियों से बात करने की आदत हो सकती है, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। ओके, तो आपके इंस्टिंक्ट को पता है कि ये इंसान सही नहीं है आपके लिए। ओके, ये इंसान सही नहीं है आपके लिए, बट और बचकानी हरकतें भी करते होंगे। ओके, इनको प्यार नहीं चाहिए, इनको शायद मनी चाहिए, आपसे स्टेबिलिटी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे आपको प्यार नहीं मिल रहा है, तो वही ये कार्ड कहने की कोशिश कर रहा है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ फंसे हुए हो जो आपको प्यार नहीं दे रहे हैं, और आप अपने इंस्टिंक्ट का यूज़ नहीं कर रहे हो। यू हैव टू यूज़ योर इंस्टिंक्ट। वो कैसे आएगा? जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप वाइट लाइट मेडिटेशन करोगे, जब आप भगवान जी को प्रे करोगे। ओके, सो तभी ही ये सारी चीज़ें आएंगी। अब देखिए, ये इंसान आपको पैशन के लिए यूज़ कर रहे होंगे, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो आप, इस इंसान के साथ बस पैशनेट रिलेशनशिप है और कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं, क्योंकि ये लोग वेनमस हैं। दिस पीपल आर नॉट गुड फॉर यू, दिस पीपल आर नार्सिसिस्ट पीपल, दे आर यूजिंग यू फॉर मनी, और दे आर यूजिंग यू फॉर सेवरल अदर थिंग, मटीरियलिस्टिक थिंग, 3D की चीज़ें कलेक्ट करने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं आपको। यहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, इस पैशन से। ये ड्रीम्स यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इस पैशन से भी निकलना पड़ेगा, इस जो एडिक्शन से, इस जो सेक्सुअल एडिक्शंस अगर आपको हैं तो वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहते हैं, तो ये इंसान रहते हैं, तो वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। इनफिडिलिटी की इशू, उस पर काम करना है आपको, ये कहना चाहते हैं। ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, पैशन के लिए आते जाते हो आपके पास और फिर चले जाते हो, गोस्ट कर देते हो, समथिंग लाइक दैट। तो आपको इस एनर्जी से निकलना है, इन लोगों से दूर रहना है। कहने की कोशिश तो यही कर रही हूँ मैं गाइस। ओके, एंड एंजलिक प्रोटेक्शन, आपको एंजल्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, तभी ये इंसान का जैसे भी ये आपके तरफ ट्रैवल करने के लिए रेडी होते हैं, तो इनका ट्रैवल बंद हो जाता है। इनका कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता होगा, इनका ये आ नहीं पाते होंगे, पैसों की प्रॉब्लम आ जाती होगी, कुछ तो दिक्कत आ जाता होगा। तो इसीलिए, क्योंकि एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आपके एंजल हैं, ये आपको शील्ड कर रहे हैं। दिस पर्सन इज शील्डिंग विद दिस थिंग। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप गलत रास्ते पे ना जाएं। अगर आप एक ऐसे मैरिज में फंसे हुए हैं, तो आपका जो कुछ भी अटका देंगे वो कि आप इस इंसान के पास ना आए, क्योंकि इनके वेनमस थॉट्स हैं आपके लिए, सही थॉट्स नहीं है इस इंसान के, अच्छे थॉट्स नहीं है। तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं इस इंसान से, तो आपको भी इस इंसान से बचने की ज़रूरत है। यही आपका ड्रीम्स कह रहा है। ये अगर आपके फ्रेंड हो या आपके फैमिली मेम्बर्स हो, उनसे भी बचने के लिए कहना चाहता है, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। तो एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस आपके ड्रीम्स में आके यही बताना चाहते हैं। ओके, अपने इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करेगा इस। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's us up to pile number 3. Welcome back pile number 3। जिन्होंने भी ये ईयरिंग चूज़ किया, आपको ईयरिंग पहनने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, उस इंसान को ईयरिंग डालने का बहुत शौक हो सकता है। राइट, किसी के बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, या ऐसे ही पाइल नंबर 3 देख रहे हो तो ईयरिंग डालने का शौक हो सकता है। सो आपके ड्रीम्स आपको क्या बताना चाहते हैं, देख लेते हैं। ओके, आपका पहला कार्ड है मनी। आपको मनी के इश्यूज हो सकते हैं, पैसों की दिक्कत हो सकती है, या किसी के साथ आप डील कर रहे हो, उस इंसान को पैसों की दिक्कत हो सकती है। पैसों की प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा है शायद, मेरे ख्याल से, या फिर बहुत ज़्यादा पैसे आप उड़ाते हो, अपने हाथों को आपने खोला हुआ है। यू हैव टू क्लोज इट, ज़्यादा नहीं उड़ाना, सेव करना है उसको, उससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फ्यूचर आपका बनेगा, आप फ्यूचर में कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। ओके, मटेरियलिस्टिक चीज़ें 3D की तरफ मत देखिए कि लोग फॉरेन जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं, वो सब पेड पार्टनरशिप में होते हैं वो लोग। उनको जब भेजा जाता है फॉरेन, दुबई भेजा जाता है, या ये कहीं पे भी जाते हैं, तो इनको पेड पार्टनरशिप की तरफ से उसको प्रमोट करने के लिए, उनके होटल्स को प्रमोट करने के लिए उनको भेजा जाता है।
वो मत देखिए, उस चीज़ों से लालसा मत रखिए, लालच नहीं आना चाहिए आपके अंदर। ओके, ये भी कहना चाहता है ये कार्ड। ओके, अब देख लेते हैं क्या कहता है। मनी। ओके, मनी इज़ अ ड्रीम। आपके ड्रीम में अगर कैश आता है या क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, कैन बी अ सिंबल ऑफ हाउ इमोशनली सिक्योर यू फील। ओके, हो सकता है कि बहुत सारा पैसा आने वाला हो आपकी तरफ, ये भी कहना चाहता है ये कार्ड। ओके, अगर आपको ड्रीम्स में बैंक दिखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स दिखते हैं, मनी ट्रांसफर्स दिखते हैं, उसका मतलब ये है कि आप एक इमोशनल इंसान हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा पैसा सेव करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर आप पैसे देते हैं लोगों को, गरीब लोगों को दान करते हैं, स्पेंड करते हैं, ओके, ऐसा सपना आता है, तो हो सकता है कि आप एक जेनरस और आउटगोइंग इंसान है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी काइंड इंसान है, बहुत आपके अंदर सांत्वना है, लोगों के लिए प्यार है, लोगों को इज्जत करते हैं आप, गरीब लोगों को, तभी आप देते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, ये भी कहना चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए करते हैं, बट मे बी आपको रिसीव में, वापसी में कुछ नहीं मिलता, शायद मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है। ओके, रिसीविंग मनी, अगर आप रिसीव करते हैं मनी किसी से, ऐसा सपना आता है तो आपके अंदर इमोशनल सपोर्ट है। ओके, आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट देते हो अपनी तरफ से। ओके, सपोज आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और आपको कहीं से पैसा मिल रहा है, ऐसा आपको सपना आता है, तो ये बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हैं, आपको लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लर्न कर रहे हो, आपका ज़िंदगी का हर पड़ाव आप क्रॉस कर रहे हो, ये कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, अगर आप पैसे कुछ गवा देते हो, ऐसा आपको आपका लॉस्ट अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपने लूज़ किया कुछ मनी, ऐसा आपको सिंबल आ रहा है आपके विजन्स में, आपके उसमें क्या बोलते हैं, आपके ड्रीम्स में, तो आपका लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है वो। ओके, अगर पैसा चोरी हो जाता है, अगर आपसे कोई उधार ले रहा है, वो वापस नहीं करता है, इसका मतलब वो लोग डिज़र्विंग नहीं है, जो भी आपकी लाइफ में झूठ बोल रहे हैं वो आपसे, आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपने 1.5 लाख रुपए किसी को दिए हों और वो चोरी करके भाग गया और झूठ बोला हो उसने कि मैं आपको वापस कर दूंगा और आपको लेके जाऊंगा दुबई, ऐसा कुछ झूठ बोला होगा उसने, वो बहुत बड़ा झूठा इंसान है, उसको उसका कर्म ज़रूर मिलेगा। ओके, अगर ऐसा किसी ने किया है आपके साथ। अब देख लेते हैं कि क्या आपके कार्ड्स कहते हैं। आपने किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ पहले डील किया हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। मैरिज में फंसे हो आप एक कार्मिक के साथ, पहले कभी डिवोर्स हो चुका हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग सिंगल्स हो सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने पैसों से काफ़ी लोगों को मदद करी हो, उन लोगों ने आपको धोखा दे दिया और वो खुद फॉरेन भाग गए और सेटल हो गए, ऐसा हो सकता है टॉरस के साथ, स्पेशली टॉरस ने आपको धोखा दिया हो सकता है। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। कैप्रिकॉर्न तो बहुत मासूम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत बड़ा झूठ बोला है, धोखा दिया है, पैसे छीने हैं आपके अपने सक्सेस के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए। मतलब ऐसे लोग होते हैं ये जो दूसरों के लाश के ऊपर से चढ़ के जाते हैं और बोलते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बस चेक कर रहे थे कि मर गया है कि नहीं मर गया। ऐसा किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया हो सकता है। उस इंसान को आपको फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंड करना है, अपने दिल को समझाना है कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, फॉरगिव करना है, माफ़ करना है। आई नो टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न स्पेशली किसी को माफ़ नहीं करते हैं, वो कभी माफ़ नहीं करते किसी को, ठीक है। तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है इन फालतू के लोगों को। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करना चाहो तो, बाकी आपकी मर्ज़ी। इस पर्सन ने आपके पैसे छीने हो सकते हैं, ये आपके ड्रीम्स में पैसे आते होंगे, या इन लोगों ने आपको धोखा दिया, ये सारे ड्रीम्स भी आपको आते होंगे। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आपके ड्रीम्स ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जितने पैसे जाने थे वो चले गए, वो वापस आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे? ओके, समबडी विल कम एंड हेल्प यू। हो सकता है आप एक पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ काम करें, आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिले, एक जॉब मिले जहाँ पे आपको काफ़ी पैसा मिले। ओके, और कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप भी आपकी तरफ आ सकता है, जो आपके मिरर सोल हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन है। ये जो पेड़ है इसका जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे, आप दोनों सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर आपका डिवोर्स चल रहा होगा तो इस इंसान का डिवोर्स चल रहा होगा, आपका रिलेशनशिप खत्म हो रहा होगा तो इस इंसान का खत्म हो रहा होगा, आप एक सिंगल पेरेंट होंगे तो ये एक सिंगल पेरेंट होंगे। ऐसा आपका मिरर सोल आपकी तरफ आने वाले हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आने वाले हैं कुछ लोगों के लिए, जो आपको काफ़ी अबंडेंट फील कराएंगे, आपको बहुत खुश फील कराएंगे। वो आपको खुशियाँ देंगे जो आज तक आपको नहीं मिली एक पास्ट पार्टनर के साथ, जिन्होंने आपको चीट किया हो सकता है, सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल किया हो सकता है। इस इंसान के साथ एक कम्युनिकेशन आपका काफ़ी बड़ा अच्छा रहेगा। आप अपनी बाउंड्रीज भी सेट कर सकते हो इस इंसान के साथ। ओके, ऐसा नहीं है कि आप एकदम खुला उन पर विश्वास कर लोगे या खुला सब कुछ एवरीथिंग होगा।
काफ़ी बाउंड्रीज आप दोनों ही एक दूसरे के साथ सेट करोगे। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, तो इट मीन्स दैट दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट एज वेल। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए यिन एंड यांग की ऊर्जा हो सकती है। आप यिन हो, ये यांग हो, समथिंग लाइक दैट। बट बाउंड्रीज आप इस इंसान के साथ ज़रूर सेट करोगे। ओके, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी कुछ लोगों के लिए आ रही है, मनी अपॉर्चुनिटी इस इंसान के आने पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का कम्युनिकेशन आने वाला है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आप ग्रोथ है आगे के लिए। ओके, न्यू बिगिनिंग बहुत सारे लोगों के लिए होने वाली है। मैरिज भी आपकी तरफ आ सकता है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स या नाइट ऑफ सॉर्ट्स। एरीज, लियो, सैज या लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस के साथ। इस पर्सन के साथ आपका एक सन हो जाएगा। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है यहाँ पे, खुश हैं इस इंसान के साथ। जो लोग अभी जिनका प्रेगनेंसी नहीं आया उनका प्रेगनेंसी भी आ सकता है, तो नई बिगिनिंग आपकी होने वाली है गाइस। ओके, सो दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 1 मैंने क्यों बोला, तो इसका मतलब पाइल नंबर 1 भी आपके लिए है, शायद उससे जुड़ा हुआ है ये वाला पाइल नंबर 3। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू like it, please also thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the video description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye bye.